हो गई तो मैं पवित्र कैसे होंगी। भगीरथ जी ने कहा आपको धारण शंकर जी करेंगे, मैं शंकर जी को प्रसन्न करूंगा। और दूसरी बात, आप में पापी स्नान करेंगे लेकिन पुण्यात्मा संत महापुरुष भी तो आप में अवगाहन करेंगे। पापियों के पाप से आप मैली होंगे तो संतों के संस्पर्श से आपके भीतर समाहित पाप सारे जल के भस्म हो जाएंगे। गंगा जी प्रसन्न हो गई। भगीरथ जी ने शिव जी को मनाया, शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी ने अपनी जटाएं खोल दी। स्वर्ग से गंगा जी धरती पर उतरी। वे शिव जी की जटाओं का भेदन करके पाताल में जाना चाहती थी, धरती पर आना नहीं चाहती थी। गंगा जी के इस अभिमान को देखकर शंकर जी ने कहा हमारी जटा तो एक कढ़ाई जैसी घूमती रहोगी, हम तुम्हें बाहर निकलने ही नहीं देंगे। जटा कटा संभ्रम भ्रमण लिम्प निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। आखिर गंगा जी ने प्रार्थना की तो शंकर भगवान ने अपनी एक जटा एक अलख निकाली और उस अलख से अलकनंदा गंगा प्रकट हुई। बोलो गंगा मैया की। गंगा मैया का प्रवाह इस धरती पर प्रवाहित होने लगा। भगीरथ जी की रथ की लीक के सहारे गंगा आगे बढ़ी और जब गंगा आगे बढ़ी तो अनेक जीवों का कल्याण करती हुई गंगा सागर तक पहुंची और गंगा सागर में पहुंचकर कपिल मुनि के श्राप से ग्रसित सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। इसके बाद इन्हीं के वंश में आगे चलकर दीर्घबाहु नाम के राजा हुए, खटवांग नाम के राजा हुए। इन्हीं के वंश में परम पवित्र रघु नाम के राजा हुए और रघु जी के ही पुत्र अज हुए, अज के पुत्र दशरथ जी हुए और दशरथ जी के यहाँ भगवान श्री रामभद्र का प्राकट्य हुआ। आज परम पवित्र कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होना है, लेकिन वो प्राकट्य आज ठीक रात को 12 बजे ही होगा। इतना सुंदर संयोग कथा में मिल रहा है, तुम संयोग का लाभ उठाएं। आज लगभग 5000 वर्षों के बाद जैसा संयोग भगवान के जन्म के समय द्वापर में था, रोहिणी नक्षत्र, उसका द्वितीय चरण, बुधवार, अष्टमी, उच्च का शनि, सिंह का सूर्य, वृष का चंद्रमा, ये सारे संयोग घटित हो रहे हैं। ऐसा समय बहुत दुर्लभ है। तो हमारा विचार ये बना जब कथा चल ही रही है तो भगवान का जन्म ठीक उसी समय पर किया जाए। उस समय पर जब जन्म होगा तो जरूर कोई न कोई अद्भुत अनुभूति होगी। उसका प्रकार ये रखा गया, अभी तो भगवान राम जी का जन्म करके हम कथा को विराम दे देंगे, फिर ठीक 9 बजे रात्रि में पुनः कथा का आरंभ करेंगे। कथा में आप सब अपने जो भी गोपाल जी हैं, श्री विग्रह है, छवि चित्र, उनके साथ आमंत्रित हैं। ठाकुर जी की पूजा करनी होती है तो वो पूजा हम यहीं करेंगे। पूजा के लिए जो सामग्री आवश्यक है लगभग उसकी व्यवस्था भी हमने कर रखी है। ठाकुर जी का पंचामृत से अभिषेक होना चाहिए और पंचामृत शुद्ध देशी गाय का दूध, घी, दही उससे ही बनना चाहिए। तो हमने देशी गाय के दूध, दही, घी से निर्मित पंचामृत की व्यवस्था की है। आप अपने अपने ठाकुर जी को लेकर आइए। अपने साथ एक कटोरी में शुद्ध जल और एक खाली कटोरी, चम्मच और एक थाली लेकर आइए। कथा के मध्य में ही एक प्रसंग आएगा जिस समय धरती मैया शंकर जी और ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान के पास जाती है और ब्रह्मा जी पुरुष सूक्त से भगवान का अभिषेक करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उस समय यहाँ से पंडित जी भी पुरुष सूक्त का पाठ करेंगे और उस समय आप सभी जो आपके ठाकुर जी हैं आपको पंचामृत वितरित कर दिया जाएगा। पाठ चलता रहे उसी समय आप चम्मच से ठाकुर जी का अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक करने के बाद शुद्ध जल से उन्हें स्नान करवा दीजिएगा। स्नान कराने के बाद जिनके पास श्रृंगार हो ठाकुर जी का श्रृंगार कर दें। उसके बाद भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण किया जाएगा। एक एक नाम बोला जाएगा, आप एक एक पुष्प की पंखुड़ी चढ़ाएं।
घर जाते ही आप तुलसी दल तोड़कर रख लें। 11 तुलसी दल अपने साथ लेकर आए। 11 तुलसी दलों से भगवान का अर्चन किया जाएगा। ठाकुर जी को तैयार करके सामने हम विराजित कर देंगे। सब अपने अपने ठाकुर जी को विराजित कर देंगे। अब ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, पूजा हो गई। उसी क्रम में कथा आगे बढ़ेगी और ठीक 12 बजे ठाकुर जी के जन्म का, प्राकट्य का प्रसंग आएगा। उस समय जैसे देवकी मैया ने भगवान का दर्शन किया था, कारागृह में भगवान प्रकट हुए थे, आप सब अपने आप को देवकी मैया समझना और अपने हृदय में भगवान की चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करना, अपने ठाकुर जी में उस दिव्य विग्रह का ध्यान करना। और फिर जैसे वसुदेव जी बाल कृष्ण को लेकर गोकुल ग्राम पहुंच गए थे, आप भी अपने ठाकुर जी को लेकर अपने गोद में विराजित कर लेना। सोच लेना कि आपका घर ही गोकुल है। तो यहाँ भगवान को प्रकट करके हमें गोकुल ले जाना है, ब्रजमंडल में ले जाना है। तो कुछ उत्सव तो आज मना लेंगे, नंद के घर आनंद भयो, 1-2 बधाई गा लेंगे और फिर धूमधाम से नंद उत्सव कल मनाएंगे। जैसा उत्सव नंद बाबा ने बनाया था, दूध दही मक्खन मिश्री, कोई अतृप्त नहीं रहा। फिर वृषभानु बाबा ने भी राधा जन्म का उत्सव मनाया। तो ऐसा धूमधाम वाला नंदोत्सव, राधिका जन्मोत्सव वो हम कल के कथा में मनाएंगे। तो उस समय हम सबको यही विचार करना है कि हम अब इस समय कलयुग में नहीं, हम द्वापर में हैं। कोई देवकी है, कोई वसुदेव है, कोई नंद बाबा है, कोई यशोदा है, कोई रोहिणी जी है, कोई पूर्णमासी पुरोहितन है, तो कोई ब्रज की कोई गोपी है, कोई गोपी है। बस अपने अपने रोल, अपनी अपनी भूमिकाओं को विचार कर लीजिए और उसी के अनुरूप भावों में भरकर हम वाकई में यहाँ पर मथुरा को, वृंदावन को प्रकट होता हुआ देखेंगे। इसीलिए इसी भाव के साथ आप अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। 9 बजे पुनः कथा आरंभ करेंगे। अभी देखिए, राम जी के बिना कृष्ण के जन्म का आनंद नहीं आएगा, क्योंकि राम की मर्यादा जिसके जीवन में है वही कृष्ण के लीला का आनंद उठा सकता है। तो आज की कथा को, इस सत्र को विराम देने से पूर्व आइए हम राम जी के प्राकट्य का कुछ वर्णन कर लें, राम जी की स्तुति कर लें और राम जी का चिंतन करते करते हम कृष्ण जी के प्रसंग की ओर, कृष्ण भगवान की लीला की ओर, जन्मोत्सव की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि ऐसा संयोग, कथा हो रही हो, भगवान का प्राकट्य उत्सव होना हो, जन्माष्टमी भी हो और वो जन्माष्टमी भी द्वापर जैसी हो, कितना सौभाग्य है, कितना अनुपम संयोग है। हम इससे वंचित न रहें और जितने लोगों को सूचना कर सकते हैं करें। अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर एक साथ पूजन का और भगवान के नाम स्मरण का इस विलक्षण अनुभूति का लाभ अर्जित करें। आइए राम जन्म की ओर चलते हैं। दशरथ जी बड़े धर्मात्मा राजा थे, संयमी राजा थे। उनकी 3 रानियाँ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। उनके कोई वंशधर पुत्र नहीं था, लेकिन राजा को इस बात की चिंता भी नहीं थी। एक बार वशिष्ठ जी की कृपा से जब इस बात की चिंता राजा के मन में उत्पन्न हुई तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजा यही तो मैं चाहता था कि तुम इसके लिए कोई उद्यम करो, कोई उद्योग करो। आज तक तुमने कभी पुत्र जन्म के लिए आकांक्षा ही नहीं की, तो पुत्र कहाँ से होगा। तब दशरथ जी ने राजा वशिष्ठ, मुनि वशिष्ठ के कहने पर राजा रोमपाद के यहाँ से ऋषिशृंग ऋषि को बुलाया, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। उस पुत्रेष्टि यज्ञ में प्राजापत्य पुरुष प्रकट हुए, खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए, पायस का प्रसाद सभी रानियों को दिया गया। उसके प्रभाव से सभी रानियों ने गर्भ धारण किया, 12 महीने तक गर्भ धारण किया। और जब परम पवित्र चैत्र मास आया, 9वीं तिथि आई, पुनर्वसु नक्षत्र आया, मध्याह्न काल आया, उस समय कौशल्या जी के गर्भ से भगवान श्री रामभद्र का प्राकट्य हुआ। बोले रामभद्र सरकार की जय हो। और उसी समय, उसी तिथि को
श्री कैकेयी अम्मा ने भरत जी को जन्म दिया। अगले दिन सुमित्रा मैया ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न लाल जी को जन्म दिया। चारों भैया का प्राकट्य हुआ। कौशल्या मैया ने भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन किया। आइए उसी प्राकट्य स्तुति का हम श्रवण करें। जिनको याद है वो साथ साथ पाठ करें और अयोध्या में इस समय अपने मन को ले चलें। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दो कर जोरी स्तुति तोरी कह विद करहु मनता माया गुण ज्ञाना तीर्थ माना वेद पुराण गणता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि श्रुति संता सोम हित लागी जन अनुरागी भयं प्रगट श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मत थिर न लहे उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे यही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुण्य बोली सोमत डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अत प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुन वचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुर भूपा यह चरित जुगावे हरिपद पावे तेन परे भव गोपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार माया गुण बोले सियावर रामचंद्र की लाडले लखन लाल की प्रेम मूर्ति भरत लाल जी महाराज की जय हो अरिसूदन शत्रुघ्न लाल जी महाराज की जय जानकी मैया की जय श्री हनुमत लाल जी महाराज की श्री अयोध्या धाम की श्री सरयू महारानी की चारों लाल जी का अयोध्या में प्राकट्य हुआ। सुखदेव जी कहते हैं रघुनंदन जी का चरित्र इतना विशाल है उसमें डूब जाएंगे तो निकलना मुश्किल है। इसीलिए हे कौशलेंद्र अपने चरित्र सिंधु से हमारी रक्षा करो। भगवान का चरित्र अनुपम है। राम जी की मर्यादा अनुपम है। गुरुवर थे तख्त राज्यम पिता की आज्ञा से वन में गए वन वन भटके रावण इत्यादि का वध करके प्रिया जी को लौटा कर लाए और मृत्यानाम मृत्य शिक्षणम जीवों को जीने की कला सिखाने के लिए 11,000 वर्ष तक शासन किया। सबसे बड़ी बात है सुखदेव जी कहते हैं जो राम जी के चरित्र को सुनता है उसका मनन करता है उसके हृदय में कभी कठोरता नहीं आ सकती। राम जी का शील स्वभाव सबको मृदु बनाता है नृशंस बनने से बचाता है। ऐसे राम जी हमारे हृदय में भी स्थापित हो। उनके उन चरणार बिंदों को हम हृदय में धारण करें जिनमें
वन गमन के कारण कांटे चुभे हैं। मानो कांटों जैसा तुच्छ प्राणी भी जिनके हृदय में रहता है, जिनके चरणों में चुभा रहता है, हम कांटों जैसे ही सही, तुच्छ से तुच्छ ही सही, लेकिन आपके चरणों में हमको स्थान प्राप्त हो, ऐसी ही हमारी अभिलाषा है, ऐसी ही हमारी आपसे प्रार्थना है। तो राम जी के चरित्र का मनन करें, चिंतन करें। इसके बाद निमि वंश का वर्णन किया गया और उसके बाद चंद्रवंश का। चंद्रवंश में ही भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, वो आज का ही दिन था। तो ठीक 9 बजे से हम चंद्रवंश की, राजा पुरुरुवा की, ययाति की, उसके बाद वसुदेव देवकी के विवाह की, कंस की इत्यादि चरित्रों की कथा, और उसके बाद भगवान का ठीक 12 बजे प्राकट्य उत्सव। तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस अवसर का सदुपयोग करें, ठाकुर जी का विधिवत पूजन अर्चन करें, वैदिक रीति से पुरुष सूक्त के माध्यम से भगवान का अभिषेक, पंचामृत से उनका स्नान और उनका विशेष ध्यान। देखिए यहाँ 3 फायदे होंगे। एक तो भगवान का अर्चन हो जाएगा, एक भगवान के लीलाओं का स्मरण हो जाएगा, भगवान के नाम का स्मरण हो जाएगा, और भगवान का स्थूल पूजन तो होगा ही, सूक्ष्म रूप में जो अंतर्यामी विभु हैं उनका मानसिक पूजन, उनका ध्यानमय पूजन भी हो जाएगा। तो संपूर्ण रूप से भगवान से जुड़ने के लिए हम ठीक 9 बजे पुनः मिलेंगे। आज की कथा सत्र यहाँ विराम ले रही है, कथा समाप्त नहीं हो रही, ठाकुर जी अभी अवस्थित रहेंगे, इसलिए आज आरती नहीं हो रही, आरती ठीक 12 बजे करेंगे। अभी भगवान राम की स्तुति के साथ कथा को विराम देते हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए 5 मिनट ठाकुर जी के नाम का उच्चारण करेंगे हम सभी बड़े प्रेम से। भजो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद, भजो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद, भजो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे गोविंद। ये सब जी कल्याण गिरधरण छविले लाल के, सब जी कल्याण गिरधरण छविले लाल। मदन मोहन प्यारो मदन मोहन श्री वृंदावन चंद्र, भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद, भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद। देवकी के छैया बलभद्र जू के भैया लाल, देवकी के छैया बलभद्र जू के भैया लाल। या को मुख देखे ते, या को मुख देखे ते, कटत यम पंद, भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद, भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद।